स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैज क्लासेज। आज हम जो क्लास 10 के यूनिट 4 है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, इसकी नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। आज हम देखेंगे कि जैसे हम कि प्रेफिक्स कैसे यूज करते हैं। जैसे हमने बोल दिया मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ये कैसे होता है, या एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इनको हम कैसे बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं कि एल्केन किसको बोलते हैं, एल्कीन किसको बोलते हैं, एल्काइन किसको बोलते हैं। तो अपना फर्स्ट क्या है कि एल्केन किसको बोलते हैं। एल्केन का मतलब क्या होगा कि बॉन्ड कौन सा होगा, बस सिंगल बॉन्ड। ऐसे ही एल्कीन का मतलब क्या होगा, डबल बॉन्ड। ऐसे ही एल्काइन का मतलब क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसका जो हम जनरलाइज फॉर्मूला लिखते हैं एल्केन के लिए, वो लिखते हैं CnH2n+2। ऐसे यहाँ पे Cn एल्कीन के लिए CnH2n, ऐसे ही एल्काइन के लिए CnH2n-2। अब यहाँ पे ये कन्फ्यूजन होगा कि n क्या है। n क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन्स, कि कितने हमने नंबर ऑफ कार्बन्स लिए हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं कि एक कार्बन के लिए क्या यूज होता है, उसी से हमें पता चलेगा कि हम जो कॉम्प्लेक्स है उसको नाम देने जाएंगे तो कैसे देंगे। तो सबसे पहले है ना, मान लिया हमारे पास जो कार्बन है वो क्या है, 1 है। तो इस केस में हम जो प्रेफिक्स यूज करेंगे वो क्या होगा, मिथ। 2 है तो इथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ओक्ट। इतने आपके लिए काफ़ी हैं। अब देखो, जब एल्केन होगा तो हम क्या लिख देंगे, सिंपल। ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीथेन। ऐसे यहाँ पे इथेन। एल्केन के केस में यहाँ पे प्रोपेन, यहाँ पे ब्यूटेन, यहाँ पे पेंटेन, हेक्जेन, हेप्टेन, ओक्टेन। ये तो किसके केस में हुआ है, एल्कीन के केस में। ऐसे ही मान लिया हमने एल्कीन की बजाय क्या हो, एल्कीन का केस देखना हो, तो एल्कीन के लिए है ना डबल बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड होगा तो वो 2 कार्बन्स के बीच में होगा। तो जब कार्बन एक हो उस कंडीशन में तो एल्कीन का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। यहाँ पे क्या आएगा, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्जीन, हेप्टीन, ऑक्टीन। ये हो गया इतना अपना। अब हमें क्या देखना है कि जब हम अपना जो क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे। वही पहली वाली बात है कि मिथ के केस में तो होगा नहीं। जब 2 कार्बन्स होंगी तो इथाइन, 3 कार्बन्स है तो प्रोपाइन, 4 कार्बन्स हैं तो ब्यूटाइन, 5 है तो पेंटाइन। कहने का मतलब क्या है कि जब हम एल्केन लिखते हैं तो उसके पीछे क्या लगाते हैं, ANE। एल्कीन लिखते हैं तो ENE, और जब ये लिखते हैं एल्काइन लिखते हैं तो YNE। ये होते हैं इसके सुफिक्स कि जो इसके पीछे जुड़ते हैं। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया अपना इतना। मान लिया कि हम ऐसे देख ले कि हमें क्या लिखना है, ब्यूटेन लिखना है। तो ब्यूटेन लिखने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, देखो ब्यूटेन, एन मतलब एल्केन होगा, ये एल्केन है। हमें जो फॉर्मूला पता वो क्या होता है, CnH2n+2 एल्केन के लिए। अब ब्यूट का मतलब क्या होता है आपको ये बताना चाहिए कि कार्बन कितने होते हैं, 4। तो हम एन की जगह पे क्या रखेंगे, 4। H2 मल्टीप्लाई में 4 प्लस में 2 प्लस में 2, तो यहाँ से क्या होगा, C4H, 4 2 जा 8 + 2 10। तो अब हम बना के देखेंगे कि क्या ये यही आएगा अपना। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 1 2 3 4। अब हमें क्या करना होता है, इसकी वैलेंसी कंप्लीट होती है जो कि होती है 4। इसके हो गई, ऐसे ही इसके, इसके भी हो गए। अब हम यहाँ से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 कार्बन तो है 4। ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो अपनी हाइड्रोजन है वो भी कितनी है, 10। तो ये अब हम इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं कि जनरलाइज फॉर्मूला कैसे होगा, या वैसे भी निकाल सकते हैं। अब मान लो हमें बोलना है कि हमें क्या बनाना है, प्रोपीन बनाना है। प्रोपीन के केस में हमें पता है कि जो नंबर ऑफ कार्बन्स होती हैं वो कितनी होती हैं, 3 होती हैं। कार्बन 3 होती है। एल्कीन के केस में जो फॉर्मूला हमने देखा वो क्या होता है, CnH2n।
CnH2n। तो यहाँ पे जब हम n की वैल्यू 3 रखेंगे तो CnH2 मल्टीप्लाई 3 C3H6। तो अब बना के देखेंगे, प्रोपीन है तो मतलब एक तो डबल बॉन्ड आएगा, इन है और ऐसे आएगा कि 3 कार्बन होंगे, एक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। जब तक ये ना पता हो कि पोजीशन कौन सी है तो सिंपल हम फर्स्ट पोजीशन पे ही लगा देंगे। अब इसकी वैलेंसी कंप्लीट करते हैं, इसकी हो गई, इसकी हो गई। तो अब यहाँ से H काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो C3H6। तो यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे देखें कि पेंटाइन देखना है हमें बनाना पेंटाइन। तो इस केस में क्या होगा, सबसे पहले तो पेंट के लिए 5 कार्बन होंगी। पेंट के लिए जो हम वो फॉर्मूला लिखते हैं वो क्या होगा, आइन के लिए CnH2n-2। तो पेंट के लिए 5 कार्बन, 5H2 मल्टीप्लाई 5 माइनस 2, तो C5H8। तो अब हम क्या करेंगे कि एक तो क्या बनाएंगे यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि आइन लगा हुआ है। अब इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर देंगे। अब यहाँ से हम जब H गिनेंगे तो कितने होंगे, 8 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ से भी हम ऐसे अलग अलग कंपाउंड्स का यहाँ से ये निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कार्बन 1 के लिए मीथेन होगा, 2 के लिए इथेन होगा, 3 के लिए प्रोपेन। उसके बाद आप इनके जनरलाइज फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं सिंपल कि कितने कार्बन होंगे, कितने हाइड्रोजन होंगे। वैसे आपको बनाना है तो आप ऐसे बना भी सकते हैं। देखो जैसे यहाँ पे हमने दिया है कि प्रोपेन है, ऐसे CnH2n+2 से तो आप इसका फॉर्मूला निकाल सकते हो। बनाने के लिए वैलेंसी कंप्लीट करनी पड़ेगी। एल्कीन में क्या होगा, एक कार्बन के बीच में पहले डबल बॉन्ड लगा देंगे, बाकियों की वैलेंसी कंप्लीट कर देंगे। एल्काइन के केस में क्या होगा कि एक कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे। जब तक पोजीशन मेंशन नहीं होगी हम क्या करेंगे, फर्स्ट पोजीशन पे ही जो है वो अपना ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे। जब पोजीशन मेंशन हो ना, उस केस में हम क्या करेंगे, मान लिया हमने लिखना है 2 हेक्साइन। तो इस केस में क्या होगा कि हमें हेक्साइन बनाने के लिए पहले तो वही कंडीशन है कि 6 कार्बन्स बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 बना लिए। अब क्या होगा, इनको पोजीशन देंगे 1 2 कि 2 की पोजीशन पे अपना ट्रिपल बॉन्ड होएगा, बाकी की अपनी वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी। तो हमें बस इतना सा ख्याल रखना है, बाकी कुछ नहीं है कि पोजीशन है ना वो देखेंगे। अब पोजीशन के लिए सबसे जो लंबी चेन बनेगी वो देखेंगे, ठीक है। तो अब हमने क्या देख लिया, सिंपल की नाम कैसे देना है, उसके बाद जो डबल बॉन्ड ब्यूटीन है या मान लिया अल्कीन है तो डबल बॉन्ड लगा देंगे, एल्काइन है तो ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे, एल्केन है तो सिंपल सिंगल बॉन्ड से ही अपना काम चल जाएगा। ऐसे इन फॉर्मूले से भी हम निकाल सकते हैं कि कार्बन कितने होंगे, H कितने होंगे। बस आपको ये पता होना चाहिए, मीथेन के लिए 2, इथ 2 के लिए है, प्रोपीन के लिए। तो आपको ये टेबल याद होना चाहिए। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। कल पढ़ेंगे हम कि फंक्शनल ग्रुप कैसे होते हैं, अलग अलग उनके क्या क्या नेम होती है, उनके क्या क्या फॉर्मूले होते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।